दोस्तों दोस्तों अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से BECC 109 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक टॉपिक पढ़ना होगा उस यूनिट 3 में, जिसका नाम है पॉलिसी लैग्स एंड फिस्कल मेजर्स। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार हम जब ये कहते हैं कि खासतौर पे केंद्र ने ये माना था कि फिस्कल पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है और हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर नए नए इन्वेस्टमेंट कर कर इकोनॉमी में आए रिसेशन को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ और डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए सपोज कीजिए हम एक डायग्राम आपको बना रहे हैं। हालांकि आपका ये डायग्राम जो है ये आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के 1 में पढ़ा होगा। ये मान लीजिए ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। और ये मान लीजिए एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई है। अब सपोज कीजिए कि ये जो पॉइंट है ये हमारा है पोटेंशियल जीडीपी, y0 के लेवल पर है। सॉरी, ये हमारा एक्चुअल जीडीपी है, एक्चुअल लेवल ऑफ जीडीपी, और ये हमारा पोटेंशियल जीडीपी है y स्टार। यानी कि इस केस में क्योंकि हम जो हमारी क्षमता है, जो हमारी पोटेंशियल है, उससे कम काम कर रहे हैं, इसलिए इस वाले केस में ये रिसेशन है, रिसेशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार हम यहां पर कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर हम यहां पर पहुंच जाएं किसी भी तरीके से तो अर्थव्यवस्था में जो मंदी है उसको दूर किया जा सकता है। तो इसका तरीका उन्होंने बताया कि अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हो, चाहे तो आप कंजम्पशन करो चाहे इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। तो एक केंज का ये विचार था कि जैसे आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाओगे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ सकती है। यानी कि एक तरीके से पोटेंशियल लेवल पे आ गया और ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डायग्राम का बेसिक समझ में आ गया होगा फुल एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से हो गया। क्योंकि जितना हमारी जीडीपी थी, मान लीजिए हमारी जीडीपी, हम करंट में जीडीपी कर रहे हैं 1000, फुल एम्प्लॉयमेंट 1500 रुपये है, तो 1500 रुपये पहुंचने पर आपको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। केंज का ये मानना था कि अगर आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हो तो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल को अचीव किया जा सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये इतना आसान है। यानी कि आपको एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना तो है, लेकिन इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए आपको एक तरीके से लेजिस्लेशन पास करना पड़ेगा। यानी कि जितना इफेक्टिवनेस, जितनी आसानी से बताया गया है कि एग्रीगेट डिमांड को आसानी से बढ़ाया जा सकता है, वास्तव में एग्रीगेट डिमांड उतनी आसानी से बढ़ती नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए हम यहां पे बता रहे हैं पॉलिसी लैग्स। पॉलिसी लैग का मतलब है टाइम लैग, यानी कि जब आप कोई निर्णय लेते हो और जब उसका इफेक्टिवनेस नजर आती है उसमें टाइम गैप होता है। जैसे हमने यहां पे कहा कि रिसेशन है, अब रिसेशन को दूर करने के लिए हो सकता है कि इसमें आपको 2 ईयर लग जाएं। गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन करते करते 2 ईयर लग जाएं। फुल एम्प्लॉयमेंट तो आ जाएगा लेकिन उसमें टाइम लगता है। बेसिकली यहां पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि फिस्कल पॉलिसी ऑफन फेस डिले रेफर्ड अ पॉलिसी लैग। पॉलिसी लैग का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट के द्वारा फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से इकोनॉमी में रिसेशन को दूर करने की कोशिश की जाती है तो उसमें टाइम लैग लगता है। इसको हम बोलते हैं पॉलिसी लैग, which reduce the effectiveness of real time response of economic influence। बेसिकली पॉलिसी लैग्स या फिस्कल पॉलिसी लैग्स का मतलब यहां पर ये है बच्चों कि जब सरकार के द्वारा फिस्कल पॉलिसी का प्रयोग किया गया है ताकि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी के जो बिजनेस साइकिल है उनको दूर कर सके, उतनी आसानी से ही बिजनेस साइकिल दूर होती नहीं, उसमें टाइम लैग होता ही होता है। तो कौन कौन से टाइम लैग होते हैं? सबसे पहला इंफॉर्मेशन लैग। देखिए कोई भी रिसेशन हो, बूम हो, इसकी प्रॉब्लम की गंभीरता को समझने के लिए आपको डेटा को कलेक्शन करना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। डेटा कलेक्शन करने में चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कंजम्पशन रिलेटेड हो, इनमें टाइम लगता है। और ये डेटा कई बार वीकली होते हैं, कई बार मंथली होते हैं, कई बार क्वार्टरली होते हैं। यानी कि कई बार 3-3 महीने के बाद आपको पता चलता है कि वास्तव में इकोनॉमी में रिसेशन आया है। उसके बाद आपको डेटा इकट्ठा करने का जो टाइम है उसकी वजह से जब आप फिस्कल पॉलिसी यूज करते हो तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। यानी कि फिस्कल पॉलिसी की इफेक्टिवनेस कम होने की वजह दोस्तों हमने आपको बता दी है। इसके अलावा आप समझिए डिसीजन लैग्स भी होते हैं। डिसीजन लैग का मतलब यहां पर यह है कि जब एक फर्म डिसीजन लेती है तो देखिए डिसीजन कई लेवल पे लिए जाते हैं। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो, अब जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, कुछ फैसले स्टेट गवर्नमेंट लेती है। अब इसके लिए प्रॉपर कैबिनेट की मीटिंग होती है। कैबिनेट की मीटिंग या कई बार संसद में या में भी पास होता है बिल। तो एक प्रॉपर डिसीजन लैग्स होते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको कई लेवल पे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल
इम्पैक्ट होते हैं उनका डिस्कस करना पड़ता है, तभी कोई चीज़ पास होती है। तो अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट को बेल आउट पैकेज देना है तो वो खुद इंडिविजुअल डिसाइड नहीं कर सकता, उसको बाकायदा संसद को पास कराना पड़ेगा। तो इस सब में भी टाइम लैग लगता है। बेसिकली यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है आपको। तीसरा पॉइंट है इंप्लीमेंटेशन लैग। देखिए आपने मान लीजिए फैसला भी ले लिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। मान लीजिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में टाइम लगेगा। कई सारी की ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर होते हैं। मतलब ये हुआ कि सरकार ने फैसला लिया कि ठीक है जी, रिसेशन आ गया है, अब हम दिल्ली से लेके मुंबई तक एक एक्सप्रेसवे बनाएंगे। अब दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बोलने से तो बनेगा नहीं, सरकार ने बजट भी पास कर दिया, उसके लिए टेंडर निकलेगा, उसके लिए नई तरीके की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होगी, कई लोगों को प्रोजेक्ट देने की बात की जाए, कई फेजेस में बनेगा, इस सब में टाइम लगता है। इसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन लेग। और जब एक बार इंप्लीमेंट हो गया उसके बाद उसका इफेक्टिव आने में टाइम लगता है। देखिए अगर आप किसी को रिसेशन में अगर आप किसी को कैश बांट रहे हो तो जल्दी ही डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आपने मान लीजिए मेट्रो बनाई, आपने बुलेट ट्रेन बनाई, आपने रोड बनाए, आपने सड़कें बनाई, तो इन सबका इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे नजर आने में टाइम लगता है। तो बेसिकली यहाँ पे इस टॉपिक में ये समझाने की प्रयास किया जा रहा है आपको दोस्तों कि जितना आसानी से आपने समझा कि फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमने आपको बिजनेस काउंटर साइकिल बताया हुआ है जिसमें हमने आपको बताया है कि गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ाकर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करके बूम को कम कर सकती है, इसी तरीके से टैक्सेस को घटाकर पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर रिसेशन को कम कर सकती है। लेकिन ये उतना आसान नहीं होता जितना आसान आपने समझ लिया है। तो दोस्तों इस टॉपिक में मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ। बेसिकली आपको इस वाली वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि कई तरीके की पॉलिसी लैग्स होते हैं, जिसमें से एक है इन्फॉर्मेशन लैग, यानी कि सूचना को इकट्ठा करने में देरी हो जाती है। इसके अलावा दूसरा हमारा है डिसीजन लैग, यानी कि अलग अलग स्तरों पर उसको पास कराने में टाइम लगता है। इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन लैग होता है और इफेक्टिवनेस लैग होता है, जिसकी वजह से फिस्कल पॉलिसी की जो इफेक्टिवनेस है उसमें कमी देखने को मिलती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल आप महाविद्या इकोनॉमिक्स आप डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको ये पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।